नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा, पुराना क्रिकेट खिलाड़ी और नया चौधरी साहब, आप सबको नमस्कार। राजनीति के खेल और खेलों में राजनीति, ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुद्दा है जो मनुष्य को अपने जीवन में कदम कदम पर इसे झेलना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि बहुत से क्रिकेट खिलाड़ी नेता बन गए हैं, लेकिन कभी क्या आपने ये सुना है कि बहुत से नेता क्रिकेट खिलाड़ी बन गए? नहीं सुना। इसका कारण ये है कि जो असली राजनीति होती है ना, वो क्रिकेट में होती है। हाँ, क्योंकि ऊपर वाली जो राजनीति है ना नेताओं की, जिसमें चुनाव लड़ते हैं, ये चुनाव तो इसमें भी क्रिकेट की राजनीति में भी होते हैं, लेकिन वो एक अलग तरीके से होते भी है कि नहीं होते ये किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि सब कोई लोग छप के होता है सामने, तो कोई बताता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कारण ये होता है, क्यों नहीं बताते, क्योंकि उनके जो जितने भी काम होते हैं ना, वो मुँह जुबानी होते हैं, लिखती रूप से कुछ नहीं होते। अगर आज हम ये किसी से पूछे ना, वो बंदा कहता है कि मैं फलानी एसोसिएशन का अपना ये हूँ, तो उसको पूछो तुम्हारे पास को पत्र है, नियुक्ति पत्र है, किसी ने दिया है? किसी ने किसी को नहीं दिया है। मैं कोच हूँ जी, तेरे पास नियुक्ति पत्र है? नहीं है, क्योंकि जो पहली सीढ़ी होती है ना राजनीति की, वो जिला एसोसिएशनों से शुरू होती है। जिला एसोसिएशनों में सारे काम मुँह जुबानी होते हैं। हाँ चलो, मैं थोड़ा सा इस विषय से थोड़ा इधर उधर हो गया था। असली जिस विषय पे मैं बात करना चाहता था वो ये था कि बड़े बड़े जो है ना क्रिकेट खिलाड़ी, वो बड़े बड़े नेता बन गए हैं। हाँ, कई तो पाकिस्तान में तो प्रधानमंत्री बन गया। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने जो काम किए हैं, इमरान खान है वो तो, या उसके जो चहेते हैं, एक दूसरे को पीठ थपथपाने वाले हैं, सिद्धू साहब, ये दोनों तो खेलों की राजनीति से बड़ी राजनीति में आए हैं ना। अब वो देखो, वो प्रधानमंत्री बन गया, उसके पास पसंद नहीं है, लोग उसको पसंद नहीं करते, पाकिस्तान में पसंद नहीं करते, उसके पास बहुमत नहीं है, गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे यार, वो तो प्रधानमंत्री है ना, कितना बड़ा पद है। यहाँ तो जिला एसोसिएशनों के जो पदाधिकारी है ना, जो लोग हैं, जो सेक्रेटरी हैं या कुछ और अहदों पे बैठे होते, वो छोड़ने को तैयार नहीं बैठे। छोटा सा पद, वो बड़ा क्यों छोड़ेगा? मेरी बात समझ आ गई आपको? ये जो है ना राजनीति की, जो पहली 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 वो कहते हैं ठोस कदम होता है ना, वो क्रिकेट एसोसिएशनों की जिला एसोसिएशन होती है। आप जितना मर्जी कर लो कि जिला एसोसिएशनों में सुधार होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होगा। ये तब तक सुधार नहीं होगा जब स्टेट एसोसिएशन जितने भी देश भर की है ना, वो ये खुले मन से ये सोचने को तैयार नहीं होगी कि जब तक जिला एसोसिएशनों की जो होती है ना स्वच्छता या साफ सफाई, या इनको कायदे कानून के अनुसार काम करने को बाध्य नहीं किया जाता या इनको मजबूर नहीं किया जाता, तब तक ये साफ सफाई नहीं हो सकती। स्टेट एसोसिएशनों भी बड़े लंबे अरसे से यही चला आ रहा है कि भाई मैं तुमको नहीं पूछूंगा, तुम मुझको मत पूछना। अब पंजाब में लगता है कि थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, लेकिन वो सुधार जैसा होना चाहिए ना वैसा हो नहीं रहा। कोई पद नहीं छोड़ेगा, कोई कुछ नहीं छोड़ेगा। क्रिकेट एसोसिएशन जो होती है ना, वो क्या करती है क्या नहीं करती है, मुझसे बेहतर थोड़ी कोई जान सकता है।
सब काम मुझमानी है। अब वो दौर आ गया है, अब लोग जागरूक हो चुके हैं। लोग इनकी जो मनमानियों के प्रति आवाज़ उठाने शुरू हो चुके हैं। हर जिलों में कुछ ना कुछ वो कहते हैं कि पकड़ भूसा बना हुआ है। पुरानी एसोसिएशन के प्रति लोगों का जो गुस्सा है ना, वो बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है। और स्टेट एसोसिएशन है जो बेसिकली मैं पंजाब का हूँ और पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन तब तक सुधार नहीं कर सकती क्रिकेट का जब तक आप डंडे के जोर पर जिला क्रिकेट एसोसिएशनों को नहीं सुधारें। अब हमारे एक मित्र जो पता नहीं घूम फिर के जो क्रिकेट की बात करते हैं कि हमें क्रिकेट में क्रांति ला दूंगा, आंदोलन। अब वो ना थोड़ा सा जाके है, वो चेयरमैन बने हैं टैलेंट हंट करने का। उनका पीछे 4 दिन पहले वीडियो देखा था। वो डिफरेंट जगह पर वो टैलेंट हंट करे गए। हाँ, उन लोगों को चुने गए जो लोग अपना वाकई हाशिए से दूर है, लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी पहुंच बहुत कम है। वो उनका चुनाव करेंगे। ये चुनाव कितना सार्थक होता है या कितना फलीभूत होता है या कितना वो कहते हैं कि लोगों की इच्छाओं के अनुरूप होता है, ये तो बाद में पता चलेगा। ये तब तक सही नहीं हो सकता जब तक जिला एसोसिएशन सही नहीं होती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है। इसके जो कारण है ना, वो मैं आपको कल बताऊंगा। हाँ, कल के वीडियो में बताऊंगा कि उनका ये प्रयास कितना सफल होगा या कितना असफल होगा। इसके लिए सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो टैलेंट हंट की आप बात करते हैं ना, वे बिल्कुल वैसा ही है कि घर की आपने लिफ्ट बना दिया इनको ऊपर चढ़ाने के लिए, लेकिन बिजली का इंतजाम नहीं हुआ। हाँ, ये कहीं अधूरा काम न रह जाए, ये औपचारिकता न रह जाए, ये सही तरीके से लागू होने से दूर ना हो जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे मन में कुछ असमंजस है, मेरे मन में कुछ विचार है। ये मैं कल बताऊंगा आपको, आज इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आज के लिए ये वीडियो ना कहीं बड़ा ना हो जाए, लंबा ना हो जाए। कल मैं ज़रूर बताऊंगा। आज सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है ना राजनीति में, उसमें भारत भी चिंतित है। वो चिंतित इसलिए है क्योंकि आग की जो तपिश होती है ना, वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचती है। ऐसे ही क्रिकेट में अगर कुछ सुधार होता है ना, तो उसका जो फायदा है वो लोगों तक पहुंचता है। ठीक है। हाँ, मेरा कहने का मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ ना, आप समझ गए होंगे। हाँ, कारण यह है कि कोर्ट कचहरी में आदमी क्यों जाता है? आदमी इसलिए जाता है क्योंकि उसको न्याय नहीं मिलता, वो न्याय के लिए जाता है। तो कोर्ट कचहरियों में तो आप मुंह-ज़बानी एसोसिएशन तो चला सकते हो, लेकिन मुंह-ज़बानी आप कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सकते। देखिए, इंतज़ार कीजिए आने वाला समय। मैं तो उम्मीद पे ही कायम हूँ, दुनिया कायम है उम्मीद पे, मैं भी कायम हूँ, चौधरी साहब भी कायम है, आप सब लोग भी कायम है। आने वाले टाइम में क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि जो पाप को वो कहते हैं ना कि पाप का गढ़ा है ना, किसी न किसी दिन आके तो बढ़ता ही है ना। हाँ, जब वो बढ़ता है तो या तो वो फूटेगा या वो उसकी जो गलतियाँ हैं वो गढ़े से बाहर निकल जाएंगी। इंतजार कीजिए, सब कुछ होगा। लोग सोचने लग पड़े थे कि क्रिकेटर होने के बाद भी चौधरी साहब आजकल राजनीति की बात करते हैं, क्रिकेट की बात नहीं करते। अरे भाई, राजनीति की जब बात करता हूँ तो क्रिकेट की अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि क्रिकेट ही एक ऐसी पाठशाला है जिसमें राजनीतिज्ञों को या नेताओं को राजनीति सिखाती है। हाँ, मेरे विचार आपको अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब करो, चौधरी साहब को भी करो।
चौधरी साहब के पंजाब में, हिंदुस्तान में, देश विदेश में बड़े मित्र हैं। ये मित्र अगर आप वाकई मेरे मित्र हो, मेरे को जानते हो, पहचानते हो चौधरी साहब को, तो सब्सक्राइब करो ना। खाली सुन के वाह वाह कर देते हो, ये वो सब्सक्राइब करो, मेरी ताकत बनो, ताकि हम मिलजुल के जहाँ जहाँ कुरीति है उसको दूर करने का प्रयास करें। ओके, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब कुछ करो, वीडियो पूरा देखा करो। कल मिलते हैं, चौधरी साहब मिलेंगे आपको कल। हाँ, बताएंगे कि जो टैलेंट हंट है ये तब तक सही दिशा में नहीं बढ़ सकता जब तक इन चीज़ों का सुधार नहीं हो सकता, वो मैं कल बताऊँगा। ओके ओके, बाय, थैंक यू।